डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आप लोग जानते हैं कि हम पहले से ही आप लोगों को एक वीडियो दे चुके हैं 1.1 की, जो कंप्लीट हमने करा दिया था यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 और समुच्चय पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें। और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 1.2 को लेकर आए हैं। और अगर आपने पहली वीडियो को देखा है तो आपको ये चीजें आराम से समझ आ जाएगी। और मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा भाई, जो वीडियो पे आज पहली बार आए हैं वो कृपया हमारी पहली और दूसरी जो इससे पहले के दो पार्ट हैं वो देखना। उसे देखने के बाद जो इसका बेसिक मैंने कराया था समुच्चय का, उसके बारे में बताया था इंट्रोडक्शन में, उसे देखने के बाद ही आप पहली क्लास देखना, फिर ये दूसरी, तभी आपको सारी चीजें समझ आ पाएंगे। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं फटाफट से हम, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ रहे हैं हम। और उसमें हमें ये बताने हैं जो निम्नलिखित 1 2 3 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं। और रिक्त समुच्चय का आपको पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय को हम इस तरीके से दिखाते हैं, है ना, इस तरह से दर्शाते हैं रिक्त समुच्चय को। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहां से। तो पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब एक चीज बताओ, 2 से भाज्य यानी 2 से भाग होने वाली विषम प्राकृतिक संख्या बतानी। तो आप एक चीज बताना, जब विषम संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं? 1 3 5, है ना। विषम तो 1 3 5 7 और कितनी 1 3 5 7 और 9 भी होती हैं। अभाज्य तो है नहीं, है ना, 11। ठीक है, ये विषम संख्याएं हैं। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 इस तरह से होती हैं। तो इसमें कोई ऐसी संख्या है भाई जो 2 से भाज्य हो? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि इसने बोला है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसलिए यह क्या है? रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने समुच्चय, रिक्त समुच्चय है, जिसको आप ऐसे और ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, तो आप जरा एक बार सम संख्याएं लिखो भाई। सम संख्याएं कौन सी होती है? 2 4 6 8 ये होती है। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 2 3 5 7। ठीक है, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या है? अभाज्य है। तो हमें यहाँ से एक चीज मिली जो कि 2 कॉमन है। ठीक है, यानी सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। आप क्या लिखोगे? यह रिक्त समुच्चय नहीं है। और यहाँ पर एक अवयव मिलेगा आपको 2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप देखना यहाँ x, और इसने लिखा है x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, ये सब क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। तो x एक प्राकृत संख्या है और x यहाँ 5 से छोटा है। x 5 से छोटा है यानी इनमें से कोई सा है, ये बताया गया है। और x और साथ ही साथ x 7 से बड़ा है, s 7 से बड़ा है, यानी ये। ठीक है, तो अब एक चीज देखना आप, इसने कहा है x 5 से छोटा भी है और इसने कहा है x 7 से बड़ा भी है। तो भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ना तो ये संख्या यहाँ पे कहीं आएंगी ना ये संख्या। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यानी एक रिक्त समुच्चय है। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय, ये भी हो गया। अब दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, y और y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अभ्यांष्ट बिंदु है। उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, ये हटा दो यार, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ये उ है भाई, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो 2 समांतर रेखाओं का, उससे पहले मैं आपको 2 समांतर रेखाएं समझा दूं। तो 2 समांतर रेखाएं भाई ऐसी होती हैं। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं इस तरीके से होती है जिनके बीच का अंतर समान होता है। ठीक है, वो कहीं भी आपस में नहीं मिलती। और उभयनिष्ठ बिंदु उसे बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब अगर मान लो कोई ये है तो ये इनका दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये तो भाई नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई देगा। तो ये भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो ये इस तरीके से हमारे हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये मैंने फटाफट से लिखे हुए हैं भाई पहले से, ताकि तुम ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसमें बताना है मुझे परिमित और अपरिमित। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आप खुद ही बता दोगे कि परिमित क्या है और अपरिमित क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। परिमित समुच्चय हम उसे बोलते हैं जो रुक जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ऐसे 1
2 3 और इस तरीके से, तो ये एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा ऐसे 1 2 3 और ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है तो ये अपरिमित है, और जो जिसके अवयव हमें पता है और वो निश्चित है वो क्या है, परिमित। तो अब आप खुद देखना, तो पहला क्या है, अपरिमित, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं कहां तक जाएगा। दूसरा देखना यहाँ, दूसरा नहीं, पहला तो ये है ना यार, चलो कोई नहीं, दूसरा हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो ये एक अपरिमित है, लिख लेना, ये क्या है, अपरिमित, परिमित नहीं बोल सकते हम इसको। अब उसके बाद आ जाओ पहले पे, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आपको वर्ष के महीनों के नाम लिखने हैं, जनवरी फरवरी। अब महीने में कितने होते हैं, दिसंबर तक 12, तो वो तो हमें पता है, और वो 12 पे जाकर रुक जाएगा, तो ये क्या है, परिमित समुच्चय, ये क्या है, परिमित। तो पहला परिमित है भाई, और दूसरा क्या है, अपरिमित। तीसरे को देखो आप, 1 से लेके 100 तक है तो परिमित। फिर यहाँ आओ, 100 से बड़े धन पूर्णांक, ठीक है, 100 से बड़े धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब होता है जो प्लस वाले होते हैं। अब 100 से बड़े तो 1000 भी है, 10,000 भी है, 1 करोड़ भी है, सब है, बहुत है, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमित है, कितने भी हो सकते हैं, ये रुकेगा नहीं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य। तो अब आप एक बात चीज बताना मुझे, अभाज्य किसे बोलते हैं, जो खुद से कटती है, अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटती है। तो 99 से छोटे बताने हैं, ठीक है। तो आप एक चीज समझना, 2 से शुरू होगा, है ना, और 99 से छोटे बताने हैं, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें क्या लिखेंगे हम, परिमित समुच्चय, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि हमें फटाफट से डिस्कस करना है। इसमें क्या है, इसमें भी परिमित और अपरिमित ही बताना है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता है परिमित क्या होता है, अपरिमित, और जैसा कि अभी भी बताया। तो आप समझना, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। पहले आप मुझे बताओ, एक्स अक्ष कौन सा होता है। जब मैं ऐसे लाइन खींचता हूं, तो ये वाला जिसमें मैं एक्स इधर लिखता हूं और इधर एक्स डैश लिखता हूं, तो ये कौन सा होता है, एक्स अक्ष होता है, इसे अक्ष बोलते हैं। तो उसके समांतर रेखाएं खींचनी है, तो उसके समांतर रेखाएं, तो जैसे मैं समांतर का मतलब जो उसके साथ साथ पैरेलल, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना वो, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अनंत रेखाएं खिंच जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिमित कहलाएगा। इसलिए इसमें आप क्या लिखोगे, अपरिमित लिख लेना आप, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से शुरू होता है ना, ए बी, और ऐसे ऐसे करके जेड तक जाता है, तो उसका हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित, ठीक है। पहले वाला क्या है, अपरिमित, दूसरा क्या होगा, परिमित। अब आ जाओ उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज है। अब जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज का मतलब 5 एकम 5, 10, 15, है ना, 20, 25, ऐसे तो भाई पता नहीं कितने हो जाएंगे अनंत तक, है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमित कहलाएगा ये भी। फिर आ जाओ 4th पे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर तो भाई अनगिनत जानवर हैं, ये अपरिमित हो जाएगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु भाई ये वाले होते हैं, देखो मूल बिंदु कौन सा होता है, ये वाला। इससे होकर जाने वाले वृत्त, तो वृत्त मतलब इस बिंदु से लेकर आपको वृत्त बनाना है, और वृत्त इधर भी बन सकता है। अच्छा ये हो गया, इससे छोटा बना लो, उससे भी छोटा बना लो, उससे छोटा बना लो, उससे छोटा, उससे बड़ा भी बना सकते हो। यानी यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि भाई ये वृत्त अनंत बन जाएंगे, तो ये क्या होगा, अपरिमित। ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद ये चीजें भी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। तो निम्नलिखित में से बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। निम्नलिखित में से बताइए कि a बराबर b है या नहीं है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पिछली क्लास में कि a बराबर b कैसे होता है, तो इसलिए डायरेक्ट यूज करते हैं हम इसको। तो a में कौन कौन से अवयव है, a b c d, ठीक है। और b बराबर किसके है, b में भी है, a भी है, b c d। तो इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि a के सारे अवयव b में हैं, तो a बराबर क्या है, b है। a के सभी अवयव कहाँ मिलते हैं, b में है, तो इसलिए a बराबर क्या है, b है। अब यहाँ से देखते हैं, a में 4, 8, 12 और 16 है, और b में 8, 4 और 16 और 18 है। उसमें 18 बढ़ गया, लेकिन एक बात बताओ, आप उसमें 12 है क्या, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे, चूंकि ये 12 जो है ये इसमें नहीं है, किसमें, बी में। देखो 12 बी में है क्या भाई, इसमें 4 है। देखो अगर ये 12 भी उसमें होता तो ए बराबर हो सकता था, है ना, लेकिन वो फिर उसमें एक्स्ट्रा भी है कोई। चलो इस चीज को देखो आप, तो 4 भी है वहां, 8 भी है, 16 भी है, 12 नहीं है। तो हम इसको इस तरह कैसे लिखेंगे, मैंने बोला था जब कोई अवयव किसी में समुच्चय में नहीं होता तो उसको ऐसे लिखना है। तो चूंकि 12 नहीं है किसमें, बी में, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए ए बराबर नहीं है किसके, बी के। तो इस तरीके से हमें दिखाना है इसका आंसर। अब आ जाओ यहाँ पे, मैंने पहले से लिखा हुआ है भाई ये, ताकि आपका समय बचाया जा सके।
ए बराबर है 2 4 6 8 10, इस तरीके से ये रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण है। तो देख लो x एक सम संख्या है, ठीक है, सम धन पूर्णांक, तो देखो सम संख्या तो है भाई, ठीक है, x और x सम धन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा और 10 के बराबर है, तो इसका मतलब मुझे 2 भी लेना पड़ेगा, 10 से छोटा सम 2 4 6 8 10, इसका मतलब ये सारे समुच्चय हैं। तो यहाँ हम कहेंगे a बराबर किस में है, b में, तो ये a बराबर b हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि देखो b में कौन कौन से समुच्चय आ रहे हैं आपके, 2, क्योंकि x जो है 10 से छोटी सम संख्या है, तो 2 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 8 भी लेंगे, और 10 के बराबर भी है तो 10 भी लेंगे, तो उसका मतलब ये सारे सेम हमें यहाँ मिल गए, तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं ए में क्या लिखा हुआ, x संख्या 10 का एक गुणज है, x क्या है, संख्या 10 का एक गुणज है, तो अगर x 10 का एक गुणज है तो 10 का गुणज तो 10 20 30 40 50 भाई ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है, जबकि इधर देखना आप 10 15 और ये है तो 15 आ गया यहाँ, तो 15 तो होने का नहीं, तो इसका मतलब ये हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये 15 है, ये 15 नहीं बिलोंग करता किसमें, ए में, ये 15 ए में नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, उसके गुणज है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ए बराबर नहीं होगा किसके, ये शायद भाई कट गया होगा, है ना, ये बोर्ड में ना शायद ना आए, तो इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूं, तो यहाँ पे ए बराबर नहीं है किसके, बी के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पढ़ना है, क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताना, समान है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा ए समुच्चय ए में 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं 2 और 3, और बी में क्या लिखा हुआ है x, और जो x है समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। अच्छा, यानी x जो आएंगे वो इसके हल आएंगे, और हल ऐसे हमने चीजें जो है भाई वो 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसको हमें हल करना है, ठीक है। हल करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो संख्या है ये अचर होता है, ये क्या होता है, अचर पद, ये क्या होता है, अचर पद, और ये चर है भाई, है ना। और यहाँ पे जो x के साथ, चलो इसको तो बाद में देखेंगे, मैं ना इतनी बातें नहीं समझनी, फिलहाल हमें इतना समझना है जो ये है इसकी अचर पद की गुणा हमें कहाँ करनी होती है, जो x² का गुणांक हो, लेकिन x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो अगर मैं गुणा करूँ भी तो 6 कम 6 वो 6 आ जाएगा, यानी मुझे 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 6 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 गुणा 2 में भाई, 3 गुणा 2, अब यहाँ प्लस का 5 है तो मुझे दोनों को प्लस मानना पड़ेगा, तो 3 और 2 जोड़कर प्लस का 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अब इसको सोल्व करते हैं इसको, तो x² प्लस इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, 3x + 2x + 6 बराबर 0, इस तरीके से लिखा जाएगा भैया, इसको हम तोड़ के ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखना हम क्या कॉमन लेते हैं, ये 10th क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं भाई, है ना, तो यहाँ से, और हाँ अगर किसी को ये समझना है तो ये 10th क्लास का मैंने पढ़ा दिया है, अभी चैप्टर है ना 2nd, उसमें है ये, वो देख लेना आप वहां से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x कॉमन ले सके, तो x कॉमन लेने पे यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ 3 बचेगा, और प्लस अब देखो यहाँ पर भी x + 3, तो x + 3 बचाने के लिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आने पे x + 3 बचेगा ये भी, और बराबर 0। अब यहाँ से 3x + 3 को कॉमन ले लोगे, और यहाँ x + 2 बराबर किसके हैं, 0 के, तो एक बार इसके बराबर 0 रखना है, एक बार इसके, तो x + 3 बराबर 0 है ना, और x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से ये आ जाएगा x बराबर -3 उधर चला जाएगा, और इधर से ये x बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो x मिला वो -3 और -2 मिला, ठीक है, जबकि मुझे पता है, यानी मैं अब लिख सकता हूँ कि b बराबर जो है वो -3 और -2 है, तो मुझे बताना है समान समुच्चय है या नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज बताना कि a में अवयव है 2 और 3, और वहां पे है -3 और 2, तो इसका मतलब a बराबर नहीं है किसके भाई, b के, तो ये समान समुच्चय नहीं है, ये समान समुच्चय नहीं है, इनमें क्या लिखना है हमें, ये समान समुच्चय नहीं है। आगे चलते हैं, सेकंड, a बराबर है x, और x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, यानी x जो है इनमें से लिया गया है, तो ये बताना है। तो फॉलो के अक्षर कौन कौन से हैं भाई, यहाँ हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे, f है ना, o है, l है, और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो भी अक्षर डबल या ट्रिपल आया है उसको नहीं लेना, सिर्फ उसे एक बार लेना है, तो o को भी दोबारा नहीं लेंगे, तो w है, यानी यहाँ से इस तरीके का एक समुच्चय हमें मिलेगा FOLW। अब ये क्या कर रहा है, y, और y शब्द और इसका एक समुच्चय है, तो इसमें से कोई रिपीट हुआ ही नहीं, तो इसको पूरा पूरा लिख देंगे WOLF। अब आप एक बात बताओ जरा, वही सारे अवयव उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं,
हम ये लिख भी सकते हैं क्योंकि ए के सारे अवयव बी में है, तो इसलिए ए बराबर किसके है, बी के है, यानी ये दोनों समान समुच्चय हैं। तो दूसरा भी हमारा पार्ट हो गया। अब आते हैं हम 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 और शायद अंतिम है इसका, है ना, फिर ये प्रश्नावली हमारी फिनिश हो जाएगी भाई। ठीक है, तो समान समुच्चय का चयन करें, समान बताना है आप। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ए है, ए में 2 है, 4 है, 8 है और 12, तो ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई? 4 8 12 तो दिख रहा है, लेकिन वो 2 नहीं है, तो ये तो होने के नहीं है ना, और कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। अब आते हैं बी पे, बी में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, अब यही 1 2 3 4 हमें कहीं और भी मिलने चाहिए, जो कि केवल यहाँ है 1 2 3 4, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूं, है ना, इसको मैं रेज कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि बी बराबर है भाई डी के, यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, वही सारे अवयव उसमें भी है। अभी और देखते हैं, इसके बाद जी सी तो हुआ नहीं, है ना, उसके बाद हमारा आता है ई में है -1 और माइनस प्लस का 1, ठीक है, ऐसा और कहाँ है भाई? यहाँ है, तो इसका मतलब यह है कि ई बराबर किसके हैं, जी के, तो केवल 2 अवयव हैं जो समान हैं, बी और डी और जी और ई। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी ये क्लास यहीं पे फिनिश हो जाती है, और हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, और लेंथी वीडियो भी नहीं हमने बनाई, कोशिश यही रखी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने पहले से लिख ली थी, सिर्फ जो सोल्व करने वाली और समझाने वाली चीजें थी वो यहाँ पे मैंने कर दी थी। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि आपको ये तरीका सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कमेंट जरूर किया करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैथ्स बाय अश्वनी सर, ताकि हम आगे तक, क्योंकि आपको अभी 12th भी करनी है, 12th की वीडियो भी आपको लगातार मिलती रहेंगी जब आप आएंगे। ठीक है, और जो भी आपके भाई या बहन 10th में हैं उनको भी बताना, 10th की हमारी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो सारी चीज़ों को अच्छे से लेके चलना है, और सभी को चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके, और फिर हम अच्छे से अच्छे एक फुल मोटिवेशन के साथ आप लोगों के सामने आए और सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।